Hello students, this is our science class and we are starting a new chapter number 10, respiration in organism. What is respiration? respiration क्या है? देखिए, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं और सांस छोड़ते हैं उसे कहा जाता है ब्रीथिंग. Only inhaling and exhaling of oxygen or inhaling or exhaling of एयर, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है फिर? वैसे तो हम इन दोनों को एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन डिफरेंस क्या है? रेस्पिरेशन होता है कि जो हम ब्रीथिंग में हमने जो ऑक्सीजन अंदर लेके गए उस ऑक्सीजन का अंदर जाके कैसे यूज़ होता है फूड के ऑक्सीडेशन में. तो उस ऑक्सीजन का फूड के ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करना और उसके फूड के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. तो उस ऑक्सीजन का यूज़ करके हमारे बॉडी को एनर्जी मिलना, वो होता है रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस आपको याद रखना है. नाउ रीड करते हैं. वन डे बूजो वॉज ईगरली होता है बहुत उत्सुकतापूर्ण, वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ए ईयर. एक दिन जो बूजो है वो बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रही थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, जो कि वह उनके शहर आ रहे थे एक साल के बाद. ही वॉज इन ए रियल हरी, वो बहुत जल्दी में थी. एज ही वॉन्टेड था. ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप, क्योंकि वो उन्हें रिसीव करना चाहता था बस स्टॉप पे. ही रेन फास्ट, वो तेज भागा. एंड रीच द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट्स में बस स्टॉप पहुंच भी गया. ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली, लेकिन उसकी सांस चढ़ी हुई थी, जोर जोर से वो सांस ले रहा था. हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट, कि वो इतनी तेज सांस क्यों ले रहा है. बूजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे. तो बूजो ने क्या बताया कि वो पूरा रास्ते भाग कर आया है. बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया. ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्टर, कि अगर मैं भाग के आया हूँ तो मुझे सांस क्यों चढ़ा, मैं इतनी जल्दी सांस क्यों ले रहा हूँ. द आंसर टू बूजोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ, और इस क्वेश्चन का आंसर किस बात में था? ये समझने में कि हम सांस क्यों लेते हैं, हम ब्रीथ क्यों करते हैं. ब्रीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. देखिए, ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है. एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन का यूज़ करना फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. तो उस ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. तो उस हवा को अंदर लेके जाना और बाहर छोड़ना, उसे बोलते हैं ब्रीथिंग. दैट इज़ डिफरेंस इन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. वाई डू वी रेस्पायर, तो हम क्यों सांस लेते हैं? पढ़ते हैं हम. इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल. सेकेंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? छोटी छोटी यूनिट से, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं. ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो सेल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई उसकी बनावट की और उसके काम करने की है. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन. और जो सेल है वो कौन कौन से काम करती है? न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व लेना, ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीशन होता है बाहर निकालना, बाहर किसको निकालेंगे? वेस्ट मटेरियल को. एंड रिप्रोडक्शन होता है अपने ही जैसा पैदा करना. टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, और इन कामों को करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी. उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, उस टाइम भी जब हम खा रहे हैं, सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वी रिक्वायर एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती ही है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. क्या आप ये सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स आपसे ज़िद क्यों करते हैं कि आप रेगुलर खाना खाएं? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें एनर्जी स्टोर हुई होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. और वो उस एनर्जी निकलती कब है? जब रेस्पिरेशन के दौरान निकलती है. Therefore, all living organism respire to get energy from food. इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेस्पायर क्यों करते हैं? एनर्जी निकालने के लिए उस फूड में से.
ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है, वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा अंदर लेके जाते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, और आपको पता है कि एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट, हम जब हवा बाहर निकालते हैं, विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इज इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, तो जो भी हम हवा अंदर लेके जाते हैं वो पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स को जाती है और हर सेल में जाती है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, वहाँ सेल्स में क्या होता है, वो ऑक्सीजन हेल्प करती है फूड के ब्रेकडाउन में या ऑक्सीडेशन में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये डेफिनेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन की कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एक सेल में ब्रेकडाउन होना फूड का और उससे हमें एनर्जी मिलना या सेल को एनर्जी मिलना, उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सेल्स में होता है सभी ऑर्गेनिजम्स की। इन द सेल, सेल में क्या होता है, द फूड जो क्या होता है ग्लूकोज के रूप में होता है, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब फूड वो रिलीज टूटता है या फिर ऑक्सीडेशन होता है उसका, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर भी निकलता है यूजिंग ऑक्सीजन। तो उस जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब हवा छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उस टाइम उसको बाहर निकाल देते हैं। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, और जब फूड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन का यूज़ करके होता है, तो उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फूड का ब्रेकडाउन सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फूड का ब्रेकडाउन तो भी हो सकता है, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती ही होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का चैप्टर पढ़ना है, उसमें डेफिनेशंस आई हैं उसे लर्न करना है और समझना है।